राम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग अगेन। काफ़ी दिन बाद हो रहे हैं हम, काफ़ी दिन बाद हो रहा है हमारा मिलना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ खाना पीना और सोना। गौरा की छुट्टी ऑलरेडी पड़ चुकी है। हंस रहे हैं ये, क्यों हंस रहे हो? हंसने की क्या बात है? सच बोला मैंने, ये तो सच बोला ना। गर्मी इतनी पड़ रही है कि बस खाना पीना और सोने के अलावा कुछ भी। मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरा तो वो क्यों क्या काम कर रहे हो? 2 दिन में आया हूँ। 2 दिन में? तो ऐसे तो हम भी काम कर रहे हैं, घर का तो काम हम भी कर रहे हैं। हम कौन सा सो रहे हैं, घर का काम तो कर ही रहे हैं। एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं कर रहे। खाना पीना और काम करके आ रहे हैं बाहर गर्मी में। हाँ, वो आप करके आ रहे हो, आप कर तो रहे हो। हम नहीं कर रहे ना। 40 डिग्री में बाहर जा रहे हैं। आज छुट्टी आपकी? तो आपकी छुट्टी सुबह नहीं आया मैं। हाँ, तो 8 बजे से सो रहे हो फिर। रात में सोए। चलो सो जाओ अब। तो और यहाँ पे हमारे बच्चों को मिल गया है कुछ, तो उसमें ये टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हो दोनों? पूल भर रहे हैं। इनको मिल गया आज वाटर पूल। कभी बहुत पुराना, जब कब गोली के टाइम का ही है शायद, तब हमने कभी इसको फिल नहीं किया था, इसको बनाया नहीं था। लेकिन आज मुझे याद आ गया, तो मैंने गोली को बोला, गोली को पूल रखा है, उसको भर लो, हवा भर लो, उसको फूल जाए तो तुमसे। तो गोली बहुत देर से ट्राई कर रहा था और फाइनली वो कामयाब रहा। मैं दिखाती हूँ। बैठ गए हैं दोनों। काफ़ी हो गई अब तो, काफ़ी फूल गई। गौरा ढंग से फुला कहाँ आओगे तुम? एक ही बंदा बैठ रहा है। एक ही आएगा, छोटा ही है ये तो। आप भी बैठ जाओगे वैसे तो इसमें, एक आदमी आप ही तो। मैं तो बैठ जाऊंगा। तो आपके लिए तो फुला रही हूँ। आपको गर्मी लग रही है ना, आप 40 डिग्री टेम्परेचर से आए हो। थोड़ी देर इसमें स्विमिंग कर लेना। मैं एक दूसरा खरीदने वाला हूँ जो नीचे रखूंगा। अच्छा, सोसाइटी में स्विमिंग पूल कितने आदमी आ जाएंगे उसमें? 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो पता मैं रावत जी माली 3 हो गए और तो दो आपके बच्चे ही आ जाएंगे। तो बच्चे तो आ ही जाएंगे, 2 एडल्ट भी आ जाएंगे। हाँ, एक अपना दोस्त। गौरा फूल रहा नहीं भैया, ऐसे बोल, दम लगा है थोड़ा, तभी तो फूलेगा ये। ट्राई कर लो, देखते हैं कामयाब है। फूलने तो दे उसे। बोली उसको कुछ मत खोल तू, हवा अपने आप बस हवा भरती रहे, वो अपना आप खोल देगा ज़्यादा उसे। दिमाग मत लगा, तू बस करता रहे। चलो देखते हैं, बच्चे फिल कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर पाते, बाद में हवा दिखाते अपने हैं। आप देख भर तो रही है। और क्या है, एक होल इसके लिए है, बाकी ये 3 है इसके। हाँ, और गोली इसमें से भरवा रहा है। ये भट्ट हो जाता है। पहले देख तो लेता इसे, तो इतनी मेहनत कर रहा है। ये 3 होल्स। तो फाइनली हमारा पूल तैयार हो गया बच्चों का। गोली ने मेहनत करके, पसीना आ गया गोली, तो गोली ने फाइनली ये फुला दिया है। और गौरा ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है मुझे, है। तू मत कर गौरा, मैं अगर लेकिन गौरा बहुत नाजुक है ये। हल्का सा अगर कुछ हुआ ना तेरे को मारूंगा। ठीक है, तो इसमें कूदना नहीं है, कूदेगी तो हवा निकल जाएगी सारी। ठीक है, अब पाइप लगा के इसमें पानी भर सकते हो तुम, बाहर रख के बालकनी में। काले वाले इसकी व्यू में ना तो कब भरोगे पानी अब इसमें? ले ना इसे, वहां से दिखा पीछे को, कितना बड़ा है ये। ए भाई कैमरे में तो बहुत बड़ा लग रहा है ये। कैमरे में तो बहुत बड़ा लग रहा है ये। क्यूट भी कितना अच्छा लग रहा है ना, पिंक कलर का। फोटो आ रहा है। हाँ, इस पे खड़े होकर फोटो खिंचा बन जाएगा बैकग्राउंड। गोरा के सर पे रख दे कैप। ऊपर संभाल के। छाता। हाँ, छाता का कल स्कूल लेके जाना इसे। बारिश हो गोली कि ये क्या लेके आओ कि मैम छाता लेके आए हैं, धूप लगती है वो। तो अब यहाँ बहुत ही जद्दोजहद चल रही है टब भरने की। बालकनी में रख दिया इन्होंने टब। आ गया ना, मैं कह रही थी टब आ जाएगा बालकनी में। तो बजने वाले हैं शाम के 6 और बच्चे लगे हैं अपनी मस्ती में, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। बच्चों को तो मस्ती चाहिए, या तो स्विमिंग पूल ले जाओ या फिर किसी वाटर पार्क ले जाओ। तो हमने घर पे वाटर पार्क बना दिया कि अभी कहीं बाहर मत जाओ, गर्मी ज़्यादा है। क्योंकि कहीं भी जाओ तो गर्मी तो लगनी है। तो टाइम पास कर रहे हैं दोनों बच्चे वहीं पे। दिखा देती हूँ एक बार आपको, दोनों लग रहे हैं। कपड़े उतार दिए इसलिए नहीं दिखा रही मैं आपको प्रॉपर। और देखिए 2 प्यारे से बुके आए थे कल ये मीटिंग में गए थे, तो बुके मिले थे, तो ये लेके आए घर पे, जिसमें सिर्फ 1 रोज़ लग रहा है। बाकी सब ऐसे वाले फ्लावर्स हैं, मुरझा गए हैं। लेकिन मैंने इनको लगा दिया था जैसे ही सुबह आए थे, सुबह 8 बजे आए थे।
तो मैंने वॉश तो था नहीं अलग से, तो वैसे ही लगा दिए थे, लेकिन मुरझा गए हैं काफ़ी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं बना रही हूँ अब शाम की चाय। बन चुकी है चाय मेरी, कप भी रख दी हैं, और चाय के साथ हम लेंगे बिस्किट। और आज मैंने अपनी किचन की विंडो प्रॉपर खोल दी है जाली, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग ये वाला जो जाली होती है ये वाला गेट नहीं खोलते हैं मोस्टली, लेकिन आज मैंने खोल दिए। मैंने बोला खुले रहने दो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कीड़े मकोड़े तो देखे जाएंगे, वैसे इतनी गर्मी बेचारे कीड़े मकोड़े भी परेशानी है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने किचन की विंडो खोली, लेकिन राहत बहुत होती है अगर थोड़ा सा ओपन हो घर तो अच्छा रहता है। अभी थोड़ी हवा चल रही है बाहर तो ठीक है। चलिए हम पीते हैं चाय शाम की और मिलते हैं आपसे बाद में। हो गया था शाम का टाइम और मैं बनाने जा रही थी डिनर में बैगन। और बैगन बनाते टाइम मुझे एक जोक याद आ रहा था कि एक बार एक बच्चा जिसको बैगन पसंद नहीं था, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, बैगन का नाम बैगन पता है क्यों पड़ा? माँ ने पूछा क्यों? तो बच्चा बोला क्योंकि इसका नाम पहले था बेगुन। बेगुन मतलब इसमें कोई भी गुण नहीं है, इसलिए ये बैगन मत बनाया करो, और इसलिए इसका नाम बैगन पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक जोक था। सच में बैगन में काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसमें आयरन की मात्रा होती है और ये पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए एंजॉय करिए बैगन गर्मी के मौसम में। कभी बनाइए बैगन का भरता और कभी बनाइए बैगन आलू की सब्ज़ी। तो बच्चों का नहाना धोना हो गया है, पूरा काम फैला दिया था उन्होंने, पूरे घर में पानी पानी हो गया था। जब मैंने पानी खाली किया तो पूरे बेडरूम में पानी आ गया, तो पूरा बेडरूम भी मेरे मतलब मेरी एक कहने में तो मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। मतलब बच्चों को मैंने ही उनको कहा था ऐसे कर लो, और मेरे ऊपर दुगना काम हो गया, सारे में पानी फैल गया, वो सारा साफ किया, मतलब दुगना काम पड़ गया मेरे। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो करेंगे भी। सफाई भी अच्छी हो गई मेरी, ज़रूरत नहीं पड़ी झाड़ू वाड़ू लगाने की, एकदम साफ़ हो गया घर, धुल गया तो। अब हो रही है डिनर की तैयारी। डिनर में मैं बना रही हूँ आलू बैगन। किस किस को आलू बैगन पसंद है? मुझे तो लगता नहीं किसी को पसंद होंगे, क्योंकि आजकल तो किस किस को पसंद है आलू बैगन। मैं बना रही हूँ आलू बैगन की सब्ज़ी, और बिना छिलके वाली, क्योंकि हमारे बच्चे छिलके वाली सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और उसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर कस के डालूँगी, क्योंकि काट के डालती हूँ तो उसमें आते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, और अच्छा भी है हम लोग भी जब डालते हैं तो सब्ज़ी अच्छी बने थोड़ी सी। और मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाती हूँ आलू बैगन, सूखी नहीं बनाती हूँ। सूखी तब बनाती हूँ जब साथ में कुछ रायता मट्ठा हो, वो दिन में ब्रेकफास्ट टाइम पे अच्छा रहता है, लेकिन शाम के टाइम पे हमेशा मैं आलू बैगन थोड़ी ग्रेवी वाली यानी थोड़ी पानी वाली बनाती हूँ, जिससे कि हमारा जो इंटेक हो वो स्मूथली हो जाए, क्योंकि सूखी सब्जी अंदर डालने में कुछ चाहिए होता है ना, मट्ठा दही वगैरह। लेकिन अगर आप ग्रेवी वाली बनाते हैं तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सब्ज़ी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं आलू बैगन बनाने जा रही हूँ, दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, खा लेते हैं आराम से। और दोपहर में बच्चों ने खाई थी आलू की पकौड़ी, इन्होंने खाई थी उड़द की दाल की खिचड़ी जो रात मैंने बनाई थी, और वो बच गई थी, और ये थे नहीं घर पे और इनकी भी फेवरेट है, तो इन्होंने कहा मुझको वही दे दो, इन्होंने वही खाई थी, मैंने भी वही खाई थी। अब बनने जा रही है सब्ज़ी। सुबह हमने इडली खाई थी फ्राइड, तो अब जो मेन सब्ज़ी है, मतलब आज हमारी डाइट ऐसी रही है, हमने रोटी बिल्कुल नहीं खाई ना, कहते हैं आटा कम खाना चाहिए, तो आटा आज हमने बिल्कुल नहीं खाया। अब रात को सिर्फ हम एक टाइम आटा खाएंगे। ऐसा कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप आटा का इंटेक जितना कम लें उतना अच्छा है। दिन में अगर एक बार ही लें तो बहुत ही बढ़िया है। तो हमारा आजकल रूटीन भी यही चल रहा है कि हम सुबह के टाइम पोहा, ओट्स या सूजी का कुछ भी उत्पम या उपमा वगैरह खा लेते हैं। दोपहर में राइस रहते हैं और रात में सिर्फ हम एक टाइम रोटी ले रहे हैं। तो हमारा जो वीट का इंटेक है वो एक टाइम ही हो रहा है। बच्चे तो खा लेते हैं रोटी, लेकिन हम दोनों इंटेक अपना आटे का कम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक टाइम हम रोटी खाते हैं। अब वो हम रोटी खाएंगे और फिर सुबह वही रूटीन चलेगा। कल है मंडे, तो बच्चे गोली का स्कूल है, बट गौरा की छुट्टी पड़ गई है, तो गौरा घर पे ही रहेगी। चलिए मैं बनाती हूँ बैगन आलू की सब्ज़ी, और कमेंट में ज़रूर बताइए किसको आलू बैगन की सब्ज़ी बहुत पसंद है। फाइनली बन गई है सब्ज़ी, और गर्मी का बहुत बुरा हाल है, देखो कितने पसीने आ रहे हैं मुझको, बाप रे बाप। सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन है, बंद कर देती हूँ गैस। और गौरा और भी खेल रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, मैंने बोला यहीं पे खेल रहा हूँ फैन में। और ये लोग कर रहे हैं डांस। कौन से गाने पे डांस हो रहा है भाई? देखिए हमारा मनी प्लांट कितना बड़ा होने वाला है। हम इसको जब लाए थे सब इसमें 2 पत्ते थे, और अब इतना बड़ा हो गया ये कि इसमें बहुत सारे पत्ते हो गए हैं। प्लांट में बहुत सारे पत्ते हो गए हैं। कहते हैं
कि मनी प्लांट पे ज़्यादा पत्ते तो ज़्यादा धन, शायद मेरे पास ज़्यादा धन आने वाला है या आ चुका है। मजाक कर रही हूँ, ना तो आया है ना आने का पता नहीं, भविष्य का पता नहीं, लेकिन अभी इतना धन नहीं है। पत्ते बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, मनी प्लांट पे खुशी हो रही है। नहीं तो 2 पत्ते में लाई थी और ये बढ़ ही नहीं रहा था। मुझे ये हो रहा था कि मैं वहाँ से लाई थी ससुराल से अपने, मेरी मम्मी ने दिया था, सासू माँ ने, और इसमें से 2 पत्ते थे और हम लोग इसमें पूरी सर्दी निकल गई। दिवाली पे लाए थे शायद हम लोग। मतलब यार इस पे 2 ही पत्ते हैं, आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन अब जैसी गर्मियाँ आई, शायद उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा आने वाला है। आई होप सो इसमें अब बहुत सारे पत्ते आ गए, बहुत सारे, और बढ़ते ही जा रहे हैं। और क्या होता है, टचवुड बढ़े, ऐसा ना हो, ख़राब ना हो, लेकिन हाँ बढ़ता रहे, अच्छा है। सो तैयार है मेरी सब्ज़ी। देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है मुझे, आपका पता नहीं। ये बन गई है मेरी बैगन की सब्ज़ी, बढ़िया सी रसीली। और इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, क्योंकि गरम मसाला मैंने बनते टाइम नहीं डाला था। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी में गरम मसाला नुकसानदायक हो सकता है, तो इसलिए हल्का सा डालूंगी। वैसे ही ऐसे ही स्वादिष्ट लगेगी, लेकिन गरम मसाला आप डाल। तो अगर आज का ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कान आई हो, या आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो, और आपने कर रखा है सब्सक्राइब तो अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। आई नो सब लोग देखते हैं, बट लेकिन कोई लाइक नहीं करता, कोई सब्सक्राइब कमेंट नहीं करता, लेकिन प्लीज़ कीजिए। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर करिए। और हमारी गौरा आ गई है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, गौरा की कुछ नई कारनामों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, और अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।